बहुत दूर तक जाएगा, उसका मैं भी आपको पूरा स्टोरी वो सुनाऊंगा। ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जीता जागता महापुरुष है। इसके नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। ये हम जिएंगे तो इस भारत के लिए जिएंगे और मरेंगे तो इस भारत के लिए मरेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैंने पिछले मर्तबा भी बताया था कि आपकी आवाज में इतनी ताकत होनी चाहिए, कि आपकी इतनी गूंज होनी चाहिए कि यहाँ से कपकोट के रास्ते बागेश्वर से देहरादून से दिल्ली दरबार तक पहुँचनी चाहिए आपकी आवाज। उनको भी पता लगना चाहिए कि इस ग्राम सभा में क्षेत्र में एक ग्राम सभा चलवाना लखमारा पुलकुनी भी है। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, हमारे मंच में विराजमान हमारे सभी मुख्य अतिथिगण, हमारी माताएं बहनें, हमारे साथीगण, हमारे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, हमारे शिक्षकगण, आप सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, ये 15 अगस्त जो ये दिन है आज, ये हमारे लिए एक दिन नहीं है, ये जीता जागता उदाहरण है हमारे लिए। इस आजादी को पाने के लिए हमारे जो पूर्वज थे, कई अनगिनत हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे वीर जवान थे, सिपाही थे, उन्होंने इस आजादी को पाने के लिए अपने शरीर की अपनी बलिदानी दी है, अपनी कुर्बानी दी है। इस धरती को अपने खून पसीने से सींचा है, तब जाके आज हम इस खुले आसमान के नीचे आज बैठ पा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस का वो मना पा रहे हैं। तो साथियों, जब हम कम से कम हम 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, उस दरमियान क्या होता था कि जो हमारे वीर जवान थे, हमारे देशवासी थे, उनको मोटे मोटे जंजीरों से बांधा जाता था। जैसे भैंस ने बांधू मोट जंजीरल, उससे जंजीरल पैदा कीजिए मिल गया। और जिससे हम ये आजकल जो चक्की हैं तेल पेलने वाले, वो उसमें कोल्हे होते ना, कोल्हे, तो कोल्हे को हमारे गले में डाल के यूं ऐसे घुमाया जाता था। इतनी यातनाएं देते थे, अगर हम कुछ कहें कुछ बोलें तो हमें भूखा नंगा प्यासा रखा जाता था, हमें हमारे सीने में गोली मारी जाती थी, हमें फांसी पर लटकाया जाता था। न जाने क्या क्या यातनाएं हमारे महापुरुषों ने झेली, फिर भी हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हम आज के इस भारत के जो माँ भारती है उसने हमारी रक्षा की। हमें कहीं से भी कहीं पीछे हटने नहीं दिया उस माँ भारती ने। अंततः अंग्रेजों ने सोचा कि इतने इनके वीर जवान शहीद हो गए, ये फिर भी भारतवासी किस मिट्टी के बने हैं ये। तो अंततः वो उन्होंने अपनी हार मानी, तो उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए और वो वापस अपने देश अंग्रेज वहां चले गए। तो हमारा देश आजाद हुआ। तो इस आजादी के उपलक्ष्य में पुनः मैं आपको कहना बहुत कुछ है, पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसे अभी सर ने कहा कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, पानी की समस्या है सर। इस पानी को लेने के लिए मैंने सारे अधिकारी के गले पकड़े, उस पानी के लिए मैं 4 लाख गाँव में लेके आया हूँ। और बरसात की वजह से मैं काम कर नहीं पा रहा हूँ, रोड में मेरे पाइप पड़े हैं, मैं पानी का काम नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी बहुत वैकल्पिक व्यवस्था हमें समस्या हो रही, इसके लिए भी मैंने माननीय क्षेत्र में सदस्य ने 50,000 की धनराशि रखी है, जहाँ पे यूनियन टूटी जो भी खराब है तो उसको ठीक करवाने के लिए 50,000 रुपये सदस्य ने रखी। धन्यवाद। और रास्ते की बात हो रही, इस रास्ते के लिए भी होशियारी मकान थे स्कूल बस, इसके लिए भी मैंने 50,000 की बजट मैंने इसके लिए रखा है। तो कुछ ही दिनों में ये भी चालू हो जाएगा। और बाउंड्री वॉल का भी मैं करूँगा सर उसके लिए। और इतने हमारे माताएं बहनें, हमारे सीनियर हैं, रहने के लिए हमारा क्वेश्चन नहीं है। और माननीय क्षेत्र पंचायत के दिशा निर्देशानुसार मैं आज इस घोषणा करता हूं कि 50 कुर्सियां मैं ग्राम सभा को देने की घोषणा करता हूं। और उन 50 कुर्सियों में से 25 कुर्सी विद्यालय प्रबंधन को दूंगा सर, 10 राजकीय, 10 प्राथमिक, 5 आंगनबाड़ी, और 25 कुर्सियां वो अपने ग्राम सभा को, क्योंकि वहाँ पे हमें भी समस्या होती है। तो इसके लिए मैं 50 कुर्सियां देने की घोषणा करता हूँ। और जो भी है मैं उसके लिए व्यवस्था करूँगा। और अगली बार ये माइक ठीक होगा, इसका मैं बहुत बड़ा क्षेत्र पंचायत की घोषणाएं हैं। गाँव में जहाँ जहाँ जो कुछ नहीं होगा
अब कोई कहेगा कि वहाँ रास्ता बना रहा है, मेरे वहाँ नहीं बना रहा, सब एक साथ नहीं हो पाता है। मैं आपको वादा करता हूँ इन 5 सालों के अंदर जो आपने इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया है, इन 5 सालों के अंदर एक भी गली एक भी रास्ता ऐसा नहीं बनेगा जो मेरे गांव में नहीं बनेंगे, जो मेरे क्षेत्र में नहीं बनेगा। मैं कहता नहीं हूँ, मैं करता भी हूँ। बड़े बड़े अभी जैसे लाइट के थे, आपने इशारा किया, मैंने एक्शन को फोन लगाया, एक्शन में फोन नहीं उठा, स्विच ऑफ था। मैंने सीधे बागेश्वर एचआर को फोन लगाया, एआर को जो बिजली विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बागेश्वर में बैठता है। मैंने अपने लहजे में उससे बात की, उसने कहा कि वहाँ लाइन नहीं जाएगी और तब से गई भी है। तो अभी बहुत कुछ काम गांव में होने हैं। आज सभी हमारे माताएं बहनें जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था सब बैठे हैं हमारे बीच में, और जो भी काम आता है ये नहीं कि ये चुपचाप करा लेता, मैं पहले गांव को सूचना देता हूँ या कराता भी हूँ। मैं ये काम आया है ये मैं बोलता हूँ। अभी कई चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा माँ भगवती का दरबार है, तो मंदिर तो हमारे पास है, बीच में राष्ट्रीय कमेटी वो रास्ता मैंने माई मंदिर का बना दिया है, और नीचे गेट में थोड़ी बहुत है। मुझे लग रहा था कि एक गेट होना चाहिए यहाँ पे जो मंदिर की शोभा देगा। इतना बड़ा माँ भगवती का दरबार है, बड़े बड़े हमारे कहाँ से गांव के लोग आते हैं, तो मैंने उस गेट के लिए भी अभी 2 लाख रुपए बजट वहाँ पे रखा है, और एक भव्य सा गेट बनेगा जो 2 लाख पे आएंगे। ये मसूल की सबकी गिनती में आप पाई का हिसाब ले सकते हो मुझसे, तो वो आप सबकी नजर में मैं संज्ञान में रख रहा हूँ। तो बाकी सर आप जो दीवार उसके लिए कह रहे हैं उसके लिए मैं अभी थोड़ा बहुत इतना मैं करता हूँ, बाकी मैं करूँगा। हमें आशा ही थी तभी हमने अपनी बात रखी। आपने हमें एक बार किया सर, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर झुकने ना देना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। बोले भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद।